दिल्ली के झंडेवाला में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा बीते शनिवार को प्राचीन श्री पीरतननाथ मंदिर में की गई बुलडोजर की कार्रवाई अब पूरे देश में निंदा का विषय बन चुकी है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलकर सामने आए और उन्होंने हरी टीवी से बातचीत में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्किंग बनाने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक मंदिर, प्राचीन मंदिर पर जिसकी संस्था। हाँ, ये बहुत दुखद बात है कि देश में ऐसी सरकार बैठी हुई है और दिल्ली की प्रदेश सरकार भी इसी तरह की है जो कहती है कि हम हिंदू हितों के संरक्षक हैं। और हिंदू हितों के संरक्षण की डबल इंजन सरकार के द्वारा जब हिंदुओं के प्राचीन स्थानों को, मंदिरों को और वहां पर स्थापित मूर्तियों को बड़ी निर्दयता के साथ तोड़ करके फेंक दिया जाता है तो हिंदुओं को पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। 1400 वर्षों से जिसका इतिहास उपलब्ध है, जिसके बारे में उसी पार्टी के बहुत बड़े नेता, जिनको भविष्य का प्रधानमंत्री लोग मानने लग गए हैं, आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने अपने प्रवचन में, हमने किसी ने हमको वीडियो दिखाया, हमने देखा, वो कह रहे हैं कि ये हमारा कहाँ से कहाँ ऐसा पूरा इतिहास बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में, कैसे फिर वहां से अफगानिस्तान में और कैसे फिर भारत में, दिल्ली में ये जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साक्षात शिष्य थे, गुरु रतननाथ जी महाराज का वो स्थान सिद्ध स्थान है। बहुत सारे लोगों ने, जो वहां पर माताएं इकट्ठा हुई थी, उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके कहा, हमने वीडियो में देखा कि ये बहुत जागृत स्थान है, यहाँ पे हमको हमारी मन की मुरादें हमारी पूरी हुई हैं। ऐसे जागृत और पवित्र स्थान को तोड़ करके फेंक देना, उनकी गद्दी पर बैठे हुए आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम गुरु रतननाथ जी महाराज के इस स्थान को तो कम से कम आप संरक्षित करिए। अपनी पार्टी में अंदर बात करिए कि ये क्या हो रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था के साथ ठेस पहुंचाई गई, मंदिर। अरे भाई, बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई गई, हत्या कर दी गई हमारी आस्था की, हमारे दिल को छलनी कर दिया गया। आप देखिए कि हमारी परिस्थिति क्या है कि वहां पर माताएं खड़ी हैं, दिन भर रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा है, मुर्दाबाद भी नहीं कह पा रही हैं तुम्हारी बीजेपी को। क्यों? क्योंकि हिंदू पार्टी तुम कह रहे हो, वो सोच रही है कैसे कहें, लेकिन वो सह भी नहीं पा रही है, विरोध भी कर रही है। ऐसे लोगों को आप जब उनके हृदय को तोड़ोगे तो वो पाप कभी दूर नहीं हो सकेगा, तुम्हारा वज्रलेख हो जाएगा। इसलिए, और ऐसी घटनाओं से अब हिंदुओं ने यह भी सोचना शुरू कर दिया है कि हम बीजेपी को, भाजपा को हिंदू पार्टी माने कि ना माने, क्योंकि ये तो मंदिर ही तोड़ रहे हैं, ये तो मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, ये तो हमारी आस्था को ही खंडित कर रहे हैं। तो ये बड़ा प्रश्न धीरे धीरे उत्पन्न होते जा रहा है। इधर गौ हत्या को बढ़ावा देने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है, तो ये भी हिंदू नहीं कर सकता है। तो अगर आप हिंदू पार्टी हैं तो आपको इन सब बारे में स्पष्टता के साथ आना पड़ेगा, और नहीं तो धारणा विपरीत बनती चली जा रही है निरंतर, एक के बाद एक। और ये जो केशव कुंज झंडेवालान में आपने जो बड़ी बिल्डिंग बना दी, वो बिल्डिंग भी कोई अच्छी थोड़े लगी लोगों को। संघ के लोग जो है सादगी पसंद थे, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी उससे भी बहुत सारे लोग आपसे अलग हो गए कि अभी तो ठाट बाट वाले हो गए। और इसी के साथ साथ अब जो ये आप कर रहे हैं कि अपने ठाट को बढ़ाने के लिए राजमहल के सामने की झुग्गी को राजमहल सह नहीं पा रहा है, ये जो एक चली आई परंपरा है, अब वो तो आपके अंदर दिखाई देने लग गई है। तो ये ठीक नहीं है। आपकी पार्किंग के लिए भगवान को हटना पड़े, दुर्भाग्य है।